स्वागत बच्चों। आज हम आपके छठी कक्षा के हिंदी विषय के किसान जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैं जब कोई भी अगर आपको पूछे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या मैं फिर टीचर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, कुछ भी आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन आप में से कोई भी क्या आप एक किसान बनना चाहते हैं? क्या आप एक किसान बनना कोई भी पसंद करेगा? देखिए, किसान वो है जो कि हमें अन्न देता है, वो हमारा अन्नदाता है कि नहीं। अगर किसान नहीं होगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, हमें अनाज कहाँ से मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो आज हम उस किसान के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये कौन है? ये एक आदमी है। ये क्या कर रहा है? ये अपने खेत में खेती कर रहा है। उसके साथ क्या है? उसके साथ बैल है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। तो मैं अभी आपका कविता पढ़ूंगी और आप देखेंगे, ठीक है। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। खिला पिलाकर बैलों को करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। गरम गरम लू जलती सनसन, धरती जलती तवा समान, तब भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। बादल गरज रहे गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मुसलधार बरसता पानी, जरा सा न रुकता लेना दम, जरा न रुकता लेता दम। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वह मौन। हे किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। अच्छा, मैं ये कविता पढ़ चुकी हूँ, आप भी देखे हैं। अभी इसका तात्पर्य जानेंगे, ठीक है। तो पहला पंक्ति क्या है? नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। अभी सवेरा भी नहीं हुआ है। हमारा जब सवेरा होता है तो हमारी पूर्व दिशा में क्या होता है? पूर्व दिशा में सूरज उगता है। तो आप सब देखे होंगे कि जब थोड़ा थोड़ा सवेरा होता है, वह जो पूरब का जो लाली है, जो पूरब दिशा है, सूरज की जो लाली है वो सारा आकाश में छा जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, अभी तक सवेरा नहीं हुआ है। पूरब की लाली पहचान, मतलब सूरज जब उगते हैं तो पूरब के आकाश में क्या होता है ना, हमारा पूरब दिशा में आकाश में एक लाली छा जाती है। अभी तक वो भी नहीं हुआ है। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। हमें पता है कि चिड़िया वो पहले उठ जाते हैं। हम सबसे, आप जब सोते रहते हो तो चिड़िया की आवाज से आपकी नींद खुलती है कि नहीं। तो चिड़िया भी उठने से पहले किसान उठ जाता है। पूरब यानी कि पूर्व दिशा, पूरब यानी कि क्या है? पूरब यानी कि पूर्व दिशा। चिड़ियों के जगने से पहले, चिड़िया भी अभी तक नहीं जागी है, लेकिन किसान खाट छोड़ उठ गया किसान। खाट मतलब चारपाई, आप सोते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? खाट। तो चिड़िया भी अभी तक नहीं जागे हैं। पूरब की लाली भी अभी तक, सूरज की लाली पूरब दिशा में अभी तक नहीं आई, फिर भी किसान उठ गया है कि नहीं। खिला पिलाकर बैलों को करने चला खेत पर काम, तो उठने के बाद वो क्या करता है? अपने बैलों, यहाँ पर बैल है कि नहीं, तो ये सब बैल को क्या करता है? वो खिलाता है, उसको अनाज देता है। उसको खाने के लिए देगा तभी तो वो काम करेंगे ना, तो उसे खाने के लिए देता है। फिर क्या करता है ना, अपने खेत पर काम करने
चला जाता है। नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम। अच्छा, हमारे देश में बहुत सारे पर्व त्योहार होते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा स्कूल भी छुट्टी होता है कि नहीं, सारे त्योहार में हमारे जैसे छुट्टी होता है, लेकिन किसान को कभी भी त्योहार, कोई भी त्योहार को किसी भी मास में उसे छुट्टी नहीं मिलता है, वो छुट्टी नहीं करता है। छुट्टी त्योहार भी वो मनाता है तो अपने काम के बाद ही, उसको नहीं कभी आराम, वो कभी त्योहार में छुट्टी नहीं लेता है, उसको आराम नाम की कुछ चीज उसे मालूम ही नहीं है। गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवा समान। गरम गरम लू मतलब क्या है, हमारा जो जो गर्मी के दिनों जो गरम हवा बहते हैं उसे वो कहते हैं लू। उसे क्या कहते हैं, लू। लू का मतलब है गरम हवा। गरम गरम लू चलते सनसन, इसका मतलब क्या है, मतलब जो गर्मी के दिन में गरम हवा बहुत तेजी से चलता रहता है। धरती जलती तवा समान, धरती हमारे जो पृथ्वी माँ है वो जैसे हम ऐसे वो तपती है, मतलब ऐसे गरम होती है कि जैसे कि हम आग में तवा रख देते हैं कि नहीं, इतना गरम धरती होता है, इतना गरम हवा बहता है। तभी भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। अच्छा, गर्मी के दिन हमें छुट्टी मिलती है ना, गर्मी की छुट्टियां होती है तो हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम पढ़ाई करने नहीं जाते हैं, लेकिन उसमें भी किसान को छुट्टी नहीं मिलता। हमारे गर्मी की छुट्टी होती है, किसान की उसमें छुट्टी नहीं होता है। कितना भी गर्म हवा हो, धरती तवे के जैसा तप्त रहती है, धरती इतना गर्म रहती है, फिर भी वो अपने खेत पर ही काम करता है। कौन काम करता है, किसान। बादल गरज रहे गड़गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम। अभी क्या आ गया, अभी आ गया बारिश के दिन। बारिश के दिन क्या होता है ना, बादल बहुत जोर से गड़गड़ होता है, बिजली भी चमकता है कि नहीं। मूसलाधार बरसती पानी, जरा न रुकता लेता दम। हमारे जब बारिश होती है तो आप क्या बोलते हैं, माँ आज बहुत जोर से बारिश हो रही है, हम स्कूल नहीं जाते हैं, आज छुट्टी ले लेते हैं, ऐसे आप बोलते हो कि नहीं। लेकिन कितना भी बादल गरजे, कितना भी बिजली चमके, बारिश कितना भी मूसलाधार मतलब बड़ी बड़ी बूंदों वाली बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होता है, तभी भी मतलब वो दम नहीं लेता है, मतलब वो रुकता नहीं है, वो अपना काम करते चलता है। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। हाथ पैर हमारा कब ठिठुर जाते हैं, सर्दी के दिनों, ठीक है। तो सर्दी के दिनों आप लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो सर्दी है, हम थोड़ा और सो लेते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं। लेकिन किसान वहां भी उसी दिन भी वो अपना काम नहीं छोड़ता है, वो जैसे मतलब वर्ष के 12 महीने वो एक ही प्रकार के दिनचर्या और एक ही प्रकार के काम करता है। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, घर से बाहर निकले कौन। जब सर्दी के दिनों होता है, हम कोई भी रात को बाहर नहीं आते हैं कि नहीं, फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता वो मौन। फिर भी क्या हुआ, मतलब किसान हम बाहर नहीं आते हैं, किसान क्या करता है ना, किसान अपने खेतों की रखवाली करता है। वो जब अपने बारिश के दिन अपने पौधे लगाए होंगे कि अपने अनाज लगाए होंगे, तो अभी जो सर्दी का महीना है तो वहां पर अमल करने का दिन होता है, तो वो क्या करता है ना, रात को आग जलाकर, सर्दी के दिनों भी आग जलाकर क्या करता है, वो अपने खेतों की रखवाली करता है। हे किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। है किसान को चैन कहाँ, चैन मतलब आराम। किसान
हम साल में त्योहार मनाते हैं, छुट्टी मनाते हैं, सब मनाते हैं, लेकिन एक किसान को कभी भी आराम नहीं मिलता। वो वर्ष के हर ऋतु में, हर समय, हर मास में वो क्या करता है, वो अपने काम ही करता रहता है। वो सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। अगर किसान सोचेगा कि मैं घर पर रहूंगा और मैं आराम करूंगा तो क्या होगा, तो हम क्या अनाज खा पाएंगे, हमें क्या अनाज मिल पाएगा, हम खाएंगे क्या। तो किसान हमारा इतना उपकारी, किसान हमारा एक दोस्त है कि हमारा अन्नदाता है। वो इतना धूप में, इतना बारिश में और इतने सर्दी में भी सारे कष्ट सहकर हमें खाना देते हैं, जिसलिए कि हम इतना स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ लिए। अभी हम शब्दार्थ जानेंगे। ठीक है, शब्दार्थ क्या लिखा गया है। सवेरा यानी कि सुबह, पूरब यानी कि पूर्व दिशा, खाट यानी कि चारपाई जहाँ पर हम सोते हैं, लू यानी कि गर्म हवा जो कि गर्मी के दिन बहुत होता है। ठीक है, फिर क्या दिया गया है देखेंगे। मूसलाधार यानी कि बहुत अधिक वर्षा, मतलब जो बड़े बड़े बूंदों वाली वर्षा होती है उसे कहते हैं मूसलाधार। मौन यानी कि चुपचाप। ठीक है, चैन यानी कि आराम या फिर शांति, शांति से रहना कहते हैं कि नहीं, उसे कहते हैं चैन। फिर है क्या है, हरदम, हरदम यानी कि हमेशा। धन्यवाद बच्चों, आप सब इतना देर तक ये वीडियो देखे और मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आया।